Assalamualaikum, welcome to Mathmetric. In the last video we covered 7 properties of indices. In this video we will start from 8th property. Before moving on, subscribe to my channel to stay tuned for upcoming videos. Property 8 is about negative powers. For example, a power minus 1. We can write it as a power minus 1 upon 1. To convert this negative power into positive, we will flip the fraction, which is equal to 1 upon a with power positive 1. For example, 5 power minus 3. To convert this negative power into positive, we will flip the fraction, which is equal to 1 upon 5. The power minus 3 will become positive 3. The final answer is 1 upon 125. Example number 2. 5 upon 2 whole power minus 2. To convert the negative power into positive, we will flip the fraction, which is equal to 2 upon 5 whole square. ये जो स्क्वायर है वो 2 को भी मिलेगा और 5 को भी मिलेगा. फाइनल आंसर होगा 4 upon 25. अब प्रॉपर्टी नंबर 9 करते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 9 जो है वो फ्रैक्शनल पावर से रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल x पावर 1/2 x पावर 1/3. पावर 1/2 जो है उससे हम स्क्वायर रूट से रिप्लेस कर सकते हैं और पावर 1/3 जो है उससे हम क्यूब रूट से रिप्लेस कर सकते हैं. अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. एट पावर 2/3. 8 को हम ब्रेक करके 2 पावर 3 में लिख सकते हैं और आउटसाइड द ब्रैकेट 2/3 हो जाएगा. 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 स्क्वायर बचेगा और द फाइनल आंसर इज़ 4. इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड भी है कि पावर जो है उसके डिनोमिनेटर में 3 है और इम्पॉर्टेंट पावर्स जो हैं वो 2 हैं, 1/2 और 1/3. तो इनसाइड द ब्रैकेट अगर हम 1/3 लिख दें और आउटसाइड द ब्रैकेट होल 2 लिख दें, तो स्टार्टिंग की प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि इनसाइड द ब्रैकेट जो पावर होती है वो आउटसाइड द ब्रैकेट वाले पावर से मल्टीप्लाई होती है. तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 जो है वो 2/3 होगा. 1/3 को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 8 से होल पावर स्क्वायर. क्यूब रूट ऑफ 8 जो है इक्वल होते हैं 2 के. 2 का स्क्वायर जो होगा वो आंसर होगा 4. सो द फाइनल आंसर इज़ 4. एक और एग्जांपल देखते हैं. 64 पावर 3/2. 64 को हम 8 स्क्वायर लिख सकते हैं. आउटसाइड द ब्रैकेट जो पावर होगी वो होगी 3/2. 2 और 2 जो है वो कैंसिल होगा तो बचेगा 8 क्यूब और फाइनल आंसर है 512. एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का. डिनोमिनेटर में 2 है तो इनसाइड द ब्रैकेट हम 1/2 लिख सकते हैं और आउटसाइड द ब्रैकेट 3 लिख देंगे. इनसाइड द ब्रैकेट आउटसाइड द ब्रैकेट जो पावर से मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर होगा 3/2. 1/2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं स्क्वायर रूट से, स्क्वायर रूट ऑफ 64 और होल क्यूब हो जाएगा. स्क्वायर रूट ऑफ 64 इक्वल होता है 8 के, तो 8 क्यूब बचेगा. फाइनल आंसर अगेन इज़ 512. अब प्रॉपर्टी नंबर 10 देखते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 10 में ये होता है कि पावर्स जो हैं वो डेसिमल नंबर्स पर अप्लाई नहीं होती, या तो इस तरह कह सकते हैं कि पावर एंड डेसिमल नंबर्स आर नॉट फ्रेंड्स. फॉर एग्जांपल 0.008 होल पावर -2.
इसमें 0.008 को हम लोग को फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 8/1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं तो 3 ज़ीरोस लगेंगे, 3 ज़ीरोस वाला नंबर 1000 होता है, होल पावर -2। अब -2 जो है हम सॉल्व तो पावर में अगर -2 हो तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, या कोई भी नेगेटिव पावर हो सॉल्व नहीं हो सकती। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग फ्रैक्शन को फ्लिप करना पड़ेगा, 1000/8 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 125 स्क्वायर हो जाएगा, और जो भी कैलकुलेटर में आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। (0.2 होल पावर -3). पहले हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 2/10। फ्रैक्शन को फ्लिप करेंगे तो पावर +3 हो जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे 10/2 को तो 5 आंसर आएगा, 5 क्यूब हो जाएगा। फाइनल आंसर विल बी 125। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 11। प्रॉपर्टी नंबर 11 में ये होता है कि किसी भी बेस वेरिएबल या नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा 1 होगा। मैं लिख देता हूँ कि प्रॉपर्टी नंबर 11 जो है वो रिलेटेड है एनी बेस वेरिएबल और नंबर विद पावर 0। एग्जाम्पल, वन की पावर अगर 0 होगी तो आंसर 1 होगा, 2 की पावर 0 होगी तो आंसर 1 होगा, 1000 की पावर अगर 0 होगी तो भी आंसर 1 होगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि हम 0 की पावर अगर 0 होगी उसकी हम बात नहीं करते, ड्यू टू एक्सपर्ट मैथ रीजन्स। इसको मैं लिख देता हूँ, वी डू नॉट टॉक अबाउट 0 पावर 0 ड्यू टू एडवांस मैथ रीजन्स। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ब्लू कलर एग्जाम्पल, (6 पावर 0 (-6 पावर -1)। किसी भी नंबर की पावर 0 होगी आंसर 1 आएगा। 6 पावर -1 को फ्लिप करेंगे 1/6 हो जाएगा ताकि पावर पॉजिटिव 1 हो जाए। फिर इस 1 - 1/6 के एलसीएम निकालेंगे तो आंसर आएगा 5/6। एक और एग्जांपल देखते हैं। x y z पावर 0। z की पावर 0 है, मतलब z को रिप्लेस कर सकते हैं 1 से। जब 1 x और y से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर x y होगा। नाउ मूविंग ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 12। प्रॉपर्टी नंबर 12 जो है वो पावर ऑफ 1 से रिलेटेड है, यानी 1 की कोई भी पावर होगी आंसर 1 होगा। फॉर एग्जांपल 1 पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 पावर 3 इज इक्वल टू 1, 1 पावर k इज इक्वल टू 1, 1 पावर n इज इक्वल टू 1। 1 की कोई भी पावर होगी आंसर 1 होगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 2x प्लस 1 पावर n इज इक्वल टू 3। 1 की पावर n है, यानी 1 की कोई भी पावर होती है आंसर हमेशा 1 होता है।
तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3। 1 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो 2x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1। अब प्रॉपर्टी नंबर 13 फाइनल प्रॉपर्टी करते हैं। x पावर 3/2 इज़ इक्वल टू x, और हमें कहें कि फाइंड करें x। तो इसको इस तरह करेंगे कि x के ऊपर 3/2 जो पावर है वो राइट हैंड साइड पे यानी 8 की पावर बन जाएगी, लेकिन फ्लिप होकर 8 की पावर 2/3 हो जाएगी, 2/3। इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है कि 8 को 2 क्यूब में कन्वर्ट कर दें और आउटसाइड द ब्रैकेट 2/3 जो है वो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 2 स्क्वायर और आंसर होगा 4। एक और मेथड, x इक्वल्स टू 8 1/3, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है तो हम लोगों ने 8 के साथ 1/3 लगा दिया, और इनसाइड द ब्रैकेट आउटसाइड द ब्रैकेट जब पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो 2/3 एज इट इज़ वही वाला आ जाएगा, पुरानी जो पावर थी। तो 1/3 को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 8 से, तो क्यूब रूट ऑफ 8 जो है वो 2 होता है, और 2 का स्क्वायर जो होगा उसका आंसर भी 4 ही होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।